मोहम्मद आरिफ अज़ाकिया को सनातन अपनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने मजबूर नहीं किया है। बाबा ने अपने भक्तों के जरिए मैसेज नहीं पहुंचाया है कि अज़ाकिया तुम मुसलमान से हिंदू बन जाओ। अज़ाकिया खुद अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं। बस बाबा बागेश्वर ने उनका सनातन में स्वागत भर किया है। कोई पाकिस्तानी मुसलमान माने या ना माने, अज़ाकिया खुलकर मानते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के हिंदू थे जिन्हें एक झटके में कभी कन्वर्ट कर दिया गया। अज़ाकिया ने अपनी वेबसाइट arifazzakia.org पर उन्होंने खुद को ऐसा मुस्लिम लिखा है जो भारत से प्यार करता है, सनातन की तारीफ करता है, जो धर्म के लिए लड़ता है। अज़ाकिया वो पाकिस्तानी हैं जो सरहद बंटने के बाद भी अपने जड़ों को नहीं भूला है। इसलिए अज़ाकिया खंडहर हो चुके उस घर तक चले आते हैं जहां उनके पूर्वज रहा करते थे। बाबा बागेश्वर ने अज़ाकिया पर कोई जादू टोना नहीं किया है। अज़ाकिया ने सनातन को खुद पकड़ा है, आइडियोलॉजी को खुद समझा है और फिर बाबा के दरबार में हाजिरी दी है। बाबा बागेश्वर का मकसद कभी भी किसी का धर्म बदलवाना नहीं रहा है। वो तो दुनिया में मौजूद उन लोगों को जोड़ने निकले हैं जो सनातन को समझते हैं, सनातन को मानना चाहते हैं। उन हिंदुओं को एक करने निकले हैं जो जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, एक दूसरे से कटे हैं। हम यहाँ हैं और यहाँ बिखरे हुए हैं। कोई साउथ इंडियन के नाम पर जी रहा है, कोई नॉर्थ इंडियन के नाम पर जी रहा है, तो कोई गुजरातियों के नाम पर जी रहा है, तो कोई पंजाबियों के नाम पर जी रहा है, तो कोई बिहारियों के नाम पर जी रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, इस देश में रहकर आप गुजराती हो, पंजाबी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, भारतीय आप कब बनोगे? आप जिस दिन अपने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती का भेद मिटा करके ऑन फ्लैग, एक झंडा, एक देश, एक हम, एक भारतीय, ये मान करके जिस दिन आप लंदन में जीने लगोगे, भारतीयों का बंधन दुनिया के हर कोने में होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम यहां पर या तो गुजराती बनकर रहते हैं, या पंजाबी बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर के रहते हैं, या साउथ इंडियन बनकर के रहते हैं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में आप रहो पर भारतीय बनकर के रहो। तो पूरे विश्व में जो बेमनस्ता, कहीं रंग की लड़ाई है, कहीं भेदभाव की लड़ाई है, कहीं छुआछूत की लड़ाई है, तो कहीं ऊंच नीच की लड़ाई है, तो कहीं न्यू पुराने की लड़ाई है कि तुम नए हो हम पुराने। नए पुराने की लड़ाई भी बड़ी कई देशों में चल रही है, तो कहीं जातवाद की लड़ाई है। सबसे बड़ी दिक्कत है भारतीयों में कि वो क्षेत्रवाद में बटे हैं, भाषावाद में बटे हैं, वो प्रदेशवाद में बटे हैं। यदि वो राष्ट्रवाद के प्रति सजग हो जाएं तो हम जहां भी रहेंगे तिरंगा लहराता रहेगा, ऐसे ही गुनगुनाता रहेगा और गीत गाता रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया के कई देशों में हिंदू आबादी अच्छी खासी है, लेकिन हर जगह प्रांत, भाषा के नाम पर लोग बटे हुए हैं। बाबा बागेश्वर का टारगेट दुनिया में फैले ऐसे हिंदुओं को एक करना है जिससे सनातन की जड़ों को पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बाबा इसी टारगेट को लेकर कभी लंदन, कभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो कभी फिजी जाते हैं और हर जगह उन्हें ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो सनातन के लिए लड़ना चाहते हैं, सनातन विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं कि हम बटे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मैं पार्लियामेंट में एक चीज के लिए गया था, जहां के हमें इस देश में जाति पे बांटा जा रहा है। यहां का कानून में जाति है हिंदू और सिखों में, और वहां उस दिन पार्लियामेंट में सिर्फ 25 लोग थे। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि हम 15 लाख हैं और यहां इस कमरे में हम 25 हैं। तो मेरे को बोला था सरदार जी आप चुप करके बैठ जाओ, और वो आज तक मैंने वो झंडा भी उठाया हुआ है। बोरिस जॉनसन को भी लिखा था और अपने ऋषि को भी मैंने खत लिखा था। बोरिस जॉनसन ने तो उस पर एक्शन लिया, लेकिन ऋषि जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। राइट, अभी वो हमें ये चीज उठानी है कि हमें इस चीज से उठना है, जाति को हटाना है, और हमारे जो आपने जो बात कही स्टेट को हटाना है। पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम जो हैं वो हैं। मैंने भारत 1956 में छोड़ा, 56 में छोड़ा था। राइट, लेकिन आज तक आरिफ भाई को पता है 75वीं सालगिरह इंडिपेंडेंस डे पे हम दोनों तिरंगा लेके खालिस्तान के अगेंस्ट खड़े थे। बागेश्वर बाबा दूसरे बाबाओं की तरह धर्मांतरण के ठेकेदार नहीं बनते।
उनका टारगेट धर्म बदलवा कर हिंदुओं का नंबर बढ़ाना नहीं है। उनका मकसद हिंदुओं का नंबर घटने से रोकना है। दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हर उस हिंदू को मजबूत करना है जिस पर धर्मांतरण के ठेकेदारों की नजर पड़ चुकी है या जो अपने धर्म से कट चुका है। इसलिए बाबा बागेश्वर हिंदू मंदिर से ज्यादा मानव मंदिर पर फोकस करते हैं। बाबा का जोर एजुकेशन के साथ वेद की पढ़ाई पर रहता है। हम अगर पूरी दुनिया को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ तो सर्वोत्तम उपाय है सेवा। क्या उपाय है? सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने मंदिरों को तो बड़ा करें पर मानव सेवा को और बड़ा करें। मंदिरों को तो बड़ा किया जा रहा पर यदि मानव सेवा को बड़ा नहीं किया जाएगा तो लोग हमारा स्वागत नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से ज्यादा मानव मंदिर की बात यदि की जाए, मंदिरों में आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को सैटरडे और संडे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन हमारे वहां के प्रबंधक लोग यदि सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का 1-1 घंटे का सेशन रखें तो भारतीय परंपरा का भी प्रचार होगा, सनातन का भी प्रचार होगा और वहां से फ्री फूड इन पुअर गर्ल्स मैरिज, गरीब बेटियों का विवाह, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, आपातकालीन परिस्थिति में मंदिरों को खोलकर किसी भी मजहब, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका स्वागत यदि मंदिरों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदिकाल से महान रही, महान है और आगे भी महान रहेगी।